हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटर नॉनवेज किचन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये लाजवाब रेसिपी जो बहुत पसंद करेंगे आप, क्योंकि ये जो रेसिपी है ये है चिकन स्टफ्ड कीमा नान की। कोई भी नान में अगर कुछ हम स्टफिंग कर देते हैं तो उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है, और यहाँ पर हम स्टफ़ कर रहे हैं इसमें कीमा। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। रेस्टोरेंट में जो नान बनते हैं आप वो भी भूल जाएंगे जब घर पर इसको बनाएंगे। तो बस बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं ये लाजवाब सी रेसिपी को बनाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर से दें, साथ साथ मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट ज़रूर से दें। और मेरी वेज रेसिपीज़ के लिए आप मुझे मेरे वेज चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए एक्टिव ड्राई ईस्ट। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ली है ईस्ट, और उसमें 1 टीस्पून ही मैंने डाल दिया है शुगर का, और ल्यूक वार्म पानी डाला है इसमें मैंने आधा कप। बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी तेज़ होगा तो हमारी ईस्ट जो है वो फूलेगी नहीं, ब्लूम नहीं करेगी, और वो हमारे आटे को फर्मेंट नहीं करेगी। तो पूरा मकसद ही फेल हो जाएगा हमारे को ईस्ट को फर्मेंट करने का। 10-15 मिनट के लिए ल्यूक वार्म पानी में भिगो के इसको जब आप रख देंगे तो ये इस तरीके से देखिए फूल जाएगी, ब्लूम हो जाएगी। और इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे हम आटे को फर्मेंट करने के लिए, या बोल सकते हैं आप खमीर लगाने के लिए। तो बस इसको रखते हैं साइड पर। अब हम एक बाउल ले लेते हैं, इसमें हम डालेंगे 4 कप प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, और इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे नमक। साथ में हम इसमें डालेंगे ये 1 टेबलस्पून चीनी, और इसको मिक्स कर देंगे। और इस तरीके से बीच में हम स्पेस बना लेंगे जिसमें हम डालेंगे ये 1/4 कप दही, और जो हमने खमीर तैयार करा है यानी कि जो ईस्ट हमने फुला कर रखी है ब्लूम करके, उसको डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी रेगुलर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें अभी डाल दिया है तेल, और उसके बाद थोड़ा सा बाद में हम इस्तेमाल करेंगे आटे को चिकना करने के लिए। तो ये आखिरी में जब आटा आपका इस तरीके से लग जाए तो आप 1 टेबलस्पून इसमें और डालें तेल को, और उसके बाद इस तरीके से लगातार इसको मसल के बिल्कुल चिकना सॉफ्ट स्मूथ डो लगाकर आपको तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, एकदम सॉफ्ट हमारा ये डो है। और इसको अब हम क्लिंग रैप से कवर करके किसी वार्म प्लेस पे रखेंगे। मैं यूजुअली अपने अवन को ऑफ जब होता है मेरा अवन तो उसके अंदर इसको रख देती हूँ, जिससे कि वार्म प्लेस में ये अच्छे से फर्मेंट हो पाए, फूल पाए, जब तक कि ये दुगना नहीं हो जाता साइज़ में, जिसमें आपको आराम से 2-3 घंटे लगेंगे। तो आप इसको रख दें। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है ये कीमा, चिकन का कीमा लिया है मैंने यहाँ पर, और उसके अंदर डाली है 1 मीडियम साइज़ की फाइनली डाइस की हुई प्याज, बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। इसके अंदर डालेंगे ये 1 टीस्पून के करीब कटी हुई अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ चॉप की हुई, और 2 कटी हुई हरी मिर्च। साथ में 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया, और ये धनिया के पत्ते फाइनली चॉप किए हुए, थोड़े से पुदीना के पत्ते फाइनली चॉप किए हुए। साथ में ये 1.5 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा। उसके अलावा इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर, और 2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं ये गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, और 1 टेबलस्पून ये मैंने इसमें डाले हैं चिली फ्लेक्स। और सब चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है अब। और ये मिक्स करने के बाद बस इसको हमें कवर करना है क्लिंग रैप से, और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, बस इसको हम इसी तरीके से रख देंगे फ्रिज में, और आधे घंटे पहले निकालेंगे नान बनाने से पहले। अब मैंने एक ब्लेंडर जार लिया है जिसमें थोड़े से पुदीना के पत्ते डाले हैं, आधा कप के करीब इसमें डाली है दही, और थोड़े से ये कटे हुए धनिया के पत्ते, 1 कटी हुई हरी मिर्च, और ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, साथ में थोड़ा काला नमक 1/4 चम्मच के करीब, चाट मसाला और नमक। और इसको ब्लेंड करके हम ये योगर्ट डिप प्रिपेयर कर लेंगे जो हम कीमा नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही लाजवाब ये योगर्ट डिप होती है जो अक्सर रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जाता है। ये देखिए, इसे चाहे आप बिरयानी, स्टफ़ नान, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आटा देख लेते हैं आप।
आटा रखे हुए हमारे 3 घंटे हो गए हैं और ये डबल हो गया है, तो इसको पंच करके इस तरीके से आप इसमें जो एयर ट्रैप्ड है वो सारी निकाल दें और हल्का सा सूखे आटे का इस्तेमाल करें और इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से नीड करके स्मूथ कर लें। तो ये देखिए आटा हमारा एकदम चिकना हो गया है और ये बिल्कुल रेडी है अब नान बनाने के लिए। तो एक अच्छे क्लीन सरफेस पे हल्का सा सूखा आटा डाल के इसको हम इक्वल पार्ट्स में काटने के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं इसका एक लॉग बना रही हूँ जिससे कि इक्वल पार्ट में इसको काट कर हम डिवाइड कर सकें नान बनाने के लिए। अब इसको 5 पोर्शंस में मैं इस तरीके से कर रही हूँ कट और एक एक पोर्शन को लेते जाएं और अंदर की तरफ आप इसको टक करके इस तरीके से डो बॉल बनाते जाएं और रखते जाएं। तो इसको अंदर की तरफ टक करना है आपको और इस तरीके से सारी डो बॉल्स को प्रिपेयर करके आप रख लें। अब ये डो बॉल्स को मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करके इसको ढक कर रखूँगी ताकि आटा जो है हमारा बिल्कुल ड्राई ना हो। तो अब कीमा मैंने निकाल के रख लिया था आधा घंटा पहले ही फ्रिज से बाहर, क्योंकि नान बनाने हैं अब इससे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक और इसको अच्छे से नमक डाल के मिक्स कर देंगे। पहले हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो कीमा फिर पानी छोड़ देगा जब आप थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे। तो इसको मसाले मिक्स करके बस आप फ्रिज में रख दें और नान बनाने से 15-20 मिनट पहले ही इसको निकाल कर इसके अंदर नमक डाल के इसको मिक्स करें और फिर तुरंत ही इससे आप बना लें नान। साथ में एक और प्रिपरेशन हमको करनी है। एक अंडा लिया है यहाँ पर जिसमें थोड़ा सा मिल्क डालना है आपको और इसको बीट करके रख लेना है, जो हम नान के ऊपर लगाएंगे जिससे कि नान पे जो ग्लॉसी सा आपको सरफेस दिखता है, जो चमक दिखती है नान पे, वो इसी से आती है। अब हमने थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है एक फ्लैट क्लीन सरफेस पे और एक डो बॉल ले लिए। इसको अच्छे से पहले हाथों की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि हम स्टफ़ कर सकें इसमें कीमा को। जैसे हम घर में पराठा बनाते हैं और स्टफिंग के लिए थोड़ी जगह प्रिपेयर करते हैं, इस तरीके से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें हाथों की मदद से और बीच में ये रख दें आप चिकन कीमा की स्टफिंग और इसको टाइटली सील करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको टाइटली हम कर देंगे सील, बिल्कुल अच्छे से मेक श्योर कर लें कि ये टाइटली सील हो गया है। फिर इसको पलट कर हल्के हाथ से, पहले आप हाथ से ही इसको इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लें और उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसके ऊपर बेलन चलाना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। अगर आप प्रेशर देंगे तो कीमा निकलने लगेगा साइड से, तो बस ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है इसको। उसके बाद इस तरीके से फिंगर्स की मदद से आप शेप चाहे तो दे सकते हैं नान को और चाहे तो इस तरीके से स्ट्रॉ से बीच में आप होल्स क्रिएट कर सकते हैं। इन होल्स को क्रिएट करने से एक तो नान हमारा देखने में भी सुंदर लगता है और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि अच्छे से इवनली अंदर तक कीमा जो है वो कुक होने में भी मदद करता है। तो ये नान हमारा पहला बनकर तैयार है। इसको हम रखते हैं एक बेकिंग ट्रे पे जिसमें मैंने पार्चमेंट पेपर ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। इस तरीके से पहला नान हम रख लेंगे और बाकी के नान भी हम इसी तरीके से प्रिपेयर करके रखते जाएंगे। अब हम नान पे लगा देंगे ये जो मिल्क और अंडे का हमने बनाकर तैयार करा था मिक्स, इसको हम इस तरीके से अच्छे से ब्रश की मदद से जनरसली लगाएंगे नान पर। इससे बहुत ही अच्छे सी चमक वाली जो कोटिंग आपको दिखती है नान पर वो आ जाती है। आप चाहें तो योगर्ट को बीट करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने थोड़ी सी कलौंजी और तिल को मिक्स करके रखा था, तो वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए। क्योंकि हमने इस पर अंडे का मिक्स डाला था तो वो आराम से इस पर चिपक जाएंगे। स्ट्रॉ की मदद से थोड़ा सा शेप और कर रही हूँ मैं इसको। और बस ये 2 नान हमने इस तरीके से बना लिए और बाकी के नान भी सेम इसी तरीके से आप बनाकर प्रिपेयर करके रख लें। तो ये सारे नान इसी तरीके से मैंने बनाकर रख लिए। तो पहले हमने 2 नान प्रिपेयर कर लिए थे और ये 3 नान और प्रिपेयर कर लिए। तो वैसे तो आप नान को डायरेक्टली अवन में बेक कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मैंने तवे पे पहले इसको नान को लोअर जो इसका सरफेस है वो पका लिया है, जिससे कि जल्दी ये अवन में पक जाए। और लोअर सरफेस जैसे ही इसका पक जाए उसके बाद आप इसको वापस से ट्रे पे ट्रांसफ़र करें और प्री हीटेड अवन में 200 डिग्री सेल्सियस पे करीब 12-15 मिनट के लिए इसको पका लें, जब तक कि अच्छा गोल्डन क्रस्ट इस तरीके से नहीं आ जाता नान के ऊपर। गर्मा गर्म नान जैसे ही आप अवन से निकालें उसके बाद गर्मा गर्म नान पे ही लगाएं बटर। बटर को इस तरीके से गर्म नान पे लगाकर जब आप थोड़ी देर रखेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं ये, इस तरीके से। ये देखिए, और चमक आप देख सकते हैं, नीचे से भी देख सकते हैं कितना
परफेक्टली इवनली कुक्ड है ये नान। तो इसको मैंने इस तरीके से ये फॉयल पेपर में निकाल लिया है। ये देखिए, मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। तो अंदर तक बिल्कुल इवनली पका हुआ, एकदम सॉफ्ट स्पंजी ब्रेड जो कि स्टफ्ड है एक परफेक्ट मसालेदार कीमा के साथ। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना डिलीशियस होगा। इस तरीके से इसको फॉइल में रैप करके आप रख दें तो थोड़ी देर में बिल्कुल सॉफ्ट आपका नान रेडी है एंजॉय करने के लिए। वैसे तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, जो नान आपके बचे उसको इस तरीके से फॉइल में रैप करके आप स्टोर करें और इसको एंजॉय करें। एज अ स्नैक भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब लगता है। और ये योगर्ट डिप के साथ जो मैंने शेयर करी है, बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है इसका। ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, आप बहुत पसंद करेंगे इसको। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर से दीजिएगा। आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और मेरे इस न्यू चैनल पर अपना सपोर्ट ज़रूर से दीजिएगा, मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बस इसी तरीके से अपना प्यार लाइक्स के तौर पे मुझे देना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। स्टे सेफ, बाय बाय, गॉड ब्लेस।